हेलो दोस्तों। मैं संजय कुमार और फिर आपके साथ हूँ मैं। और दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो सीरीज में हम मैजेंटो की थीमिंग स्ट्रक्चर देख रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे वेब डेवलपर टूल का यूज करते हैं। और इस वीडियो टूल में एक सेकेंड और दोस्तों टाइम लगेगा थोड़ा सा। या ओके, ठीक है। तो एक बात तो मैंने आपको बता ही देते हैं कि कैसे डेवलपर टूल का यूज करते हैं। और अब आगे हम देखेंगे इसकी थीमिंग को। ठीक है, मैजेंटो की थीमिंग को। मैं इस वीडियो टूल में बताऊंगा, एक और बात मैं बता दूं, इस वीडियो टूल में मैं ये बताऊंगा कि ये नेट की कैसे अपनी न्यू थीम मैजेंटो में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइए अपने, ये मेरा नेट भी खुल रहा है तो ये टाइम लेगा थोड़ा। उससे पहले मैं आपको अपने सी में ले चलता हूँ। रूट डायरेक्टिव, मैजेंटो की डायरेक्टिव में आएंगे WWE फिर द मैजेंटो या। ठीक है, देखिए हमारे मैनेजमेंट जो अप्लीकेशन फाइल्स होते हैं, आइडिया हमने लास्ट वीडियो टूल में मैंने आपको बताया था कि हमने देखा था कि कैसे इसको यूज किया कि सारी फाइलों के बारे में हमने देखा था। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें हम सीधे डायरेक्टली, और देखिए हम ना किसी HTML या ETC के बारे में पढ़ेंगे, हम सीधे डायरेक्टली स्टक करेंगे अपने थीम के बारे में और कैसे मैजेंटो में थीम कस्टमाइज कैसे की जाती है और कैसे थीम डेवलप की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक थीम डेवलप करेंगे, इसमें थीम क्रिएट करेंगे जो अपना होगा। तो सबसे पहले हम स्क्रीन में जाएंगे और देखिए मैजेंटो का जो थीम स्ट्रक्चर होता है इसके स्क्रीन फोल्डर पे और एप्लीकेशन फोल्डर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन दोनों में आपको एप्लीकेशन की डिज़ाइन फोल्डर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जैसे कि डिज़ाइन फ्रंट एंड डिफॉल्ट, ठीक, मैं ब्लैंक पे आ जाता हूँ, लोकल ETC पे आ जाऊँ। एक सेकेंड, बेस पे डिफ़ॉल्ट पे और लेआउट पे आ जाए। ठीक है, ये हमारे मैजेंटो की सारी फाइलें हैं और टेम्पलेट, लेआउट फाइल और टेम्पलेट फाइल। ठीक है, तो हम इसी से अब शुरुआत करेंगे। बेस में आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड बेस में जाके आप देख सकते हैं कि लेआउट टेम्पलेट में कौन कौन सी फाइल होती हैं, पेज होता है, टैग होता है, पर्सनल होता है, हाथ होता है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये हमारी बैकएंड स्ट्रक्चर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जब थीम डेवलप करेंगे, अपनी थीम क्रिएट करेंगे मैजेंटो में, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और यही एक फाइल स्ट्रक्चर है हमारा। तो सबसे पहले मैं आऊँगा अपने स्क्रीन वाले फोल्डर में, फ्रंट एंड में जाऊँगा और या नाइटर, मैंने पहले कल ही एक नाइटर नाम का फोल्डर क्रिएट किया था और फिर मैं एक यहाँ पे नाइटर नाम की थीम बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरा आप कुछ भी बना सकते हैं। कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद देखिए आप स्क्रीन पे आएंगे। सबसे पहले अपनी थीम रजिस्टर करने, थीम इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पे आएंगे। स्क्रीन पे आने के बाद आप फ्रंट एंड पे आएंगे। फ्रंट एंड वन पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे जो आपके थीम का नाम होगा। ठीक है, अब इस थीम में, ठीक, इस थीम में एक फ़ोल्डर बनाएंगे आप, फिर एक और फोल्डर बनाएंगे, वो होगा
डिफ़ॉल्ट, आई थिंक डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग सही है, DEFAULT सही है, DE डिफ़ॉल्ट या ठीक है। अब मैंने क्या किया देखिए, एक बार मैं आपको बताऊँ। फ्रंट में स्क्रीन में आया, स्क्रीन में आने के बाद फ्रंट एंड में गया। फ्रंट एंड करने के बाद नाइटर नाम का मैंने, आप अपनी थीम का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक फ़ोल्डर जो क्रिएट करेंगे वो डिफ़ॉल्ट नाम का एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो फोल्डर क्रिएट करेंगे CSS इमेज, और सॉरी यहाँ पे इमेजेस और न्यू फोल्डर JS, ठीक है। ये 3 फोल्डर हमारे हो गए। देखिए आप इसकी जो फ्रंट एंड जो इसकी थीम है, जो डिफ़ॉल्ट थीम है स्क्रीन में, उसको आप देख सकते हैं बेस में। बेस के जैसे डिफ़ॉल्ट करेंगे यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, JS लाइब्रेरी और favicon.ko है, ठीक है। तो हमने भी वही किया, नाइटर बनाया, एक फ़ोल्डर बनाया और इसमें मैं डिफ़ॉल्ट किया। डिफ़ॉल्ट करने के बाद CSS और ये CSS इमेज और JS की फाइलें बनाई, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि करना क्या है, मैं एक बार और रिव्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप मैजेंटो की डायरेक्टरी में जाइए, मैजेंटो अपने रूट डायरेक्टरी में जाइए, आपने जो भी आपका डेटा पैड है उसमें मैजेंटो की फाइल खोलिए। मैंने आपको बताया थीम डेवलप करने के लिए 2 चीज़ें बहुत बेस होती हैं, एप्लीकेशन और स्क्रीन, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले स्क्रीन में गया, स्क्रीन में जाने के बाद मैंने फ्रंट एंड पे गया। फ्रंट एंड पे जाने के बाद अपनी एक फ़ोल्डर क्रिएट की, जो थीम क्रिएट की, थीम डायरेक्टरी क्रिएट की, फोल्डर क्रिएट की, जिसका नाम था नाइटर, ठीक है। नाइटर था। उसके बाद मैंने इसमें ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला जो फोल्डर हो एग्जैक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट होने के बाद CSS और मैंने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट वाली फाइल थी उसमें मैंने क्लिक की, ठीक है, क्रिएट किए। क्रिएट करने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो अगले इस वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों बस इसी लेवल तक। अब दूसरी इसको आगे ले चलते हुए मैं बताऊंगा एप्लीकेशन का यूज कैसे होता है, ठीक है। एप्लीकेशन वाली थीम का कैसे यूज होता है, ठीक है। देखिए पहली बात, इसको आप स्क्रीन वाले में किए। अब अपनी थीम रजिस्टर करने के लिए जब तक आप एप्लीकेशन में कुछ यूज नहीं, एप्लीकेशन में हम लोग चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे जो आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताने जा रहा हूँ, तब तक आपका थीम का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और एक बात और कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, और व्यू करिए। और थैंक यू।